हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। किसको? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? तो साथियों, तैरता हुआ द्वीप जो है लोकटक झील को कहा जाता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह मणिपुर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इदुक्की बांध जो है वह पेरियार नदी पर स्थित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, केरल की सबसे बड़ी नदी जो है वह पेरियार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है गरबा त्योहार मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। और साथियों, वही अगर आपसे पूछा जाए मिडनाइट से चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह सलमान रुश्दी ही है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो साथियों, माजुली द्वीप जो है वह असम राज्य में स्थित है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो साथियों, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथियों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में है। और कहां से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो साथियों, कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और साथियों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1540 ईस्वी में हुआ था। कब? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो साथियों, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। और साथियों, वही अगर आपसे पूछा जाए
राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जो है कहां से लिया गया है? तो साथियों यह है आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह भवानी देवी हैं। कौन है? भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव जो है वह गुजरात का मोढेरा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक है ताहिरा कश्यप खुराना है। कौन है? ताहिरा कश्यप खुराना। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता? तो साथियों साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जो है 2012 ईस्वी में जीती। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से है। हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 343 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो साथियों यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो साथियों यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जो है वह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों नियासिन जो है वह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में हुआ है। गोपिका वर्मा का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों गोपिका वर्मा का संबंध जो है वह मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। और साथियों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो साथियों यह ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। और साथियों अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो साथियों यह 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। भारत की सीमा चीन के साथ है कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों भारत की सीमा चीन के साथ जो है 3 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता जो है वह आशा पारेख हैं। कौन है? आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों ये प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है वह 9 होती है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। बास्केटबॉल में पूछा जाए तो 5 और फुटबॉल में पूछा जाए तो 11 होती है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आरबीआई की स्थापना जो है वह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों यमुना नदी की सहायक नदी केन, बेतवा और चंबल है। साथियों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं केबीसी से। केबीसी जो होता है ना जो, तो केस हो गया केन नदी और बीस हो गया बेतवा और शीश हो गया चंबल। तो आप इसको आसान भाषा में याद कर सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो केन, बेतवा और चंबल, जिसे आप केबीसी के भी नाम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों पोंगल महोत्सव जनवरी माह में मनाया जाता है। और साथियों
पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों आप बताना है, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों यह वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव केरल में होता है। कहाँ? केरल में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना जो है वह मिड डे मील योजना है। और साथियों अब जो है मिड डे मील योजना का नाम बदल कर जो है पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो आप लोग इसको देखिएगा, आपके ऑप्शन या तो ये देगा या तो पीएम पोषण योजना देगा, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह लद्दाख में मनाया जाता है। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों रक्त का थक्का जो है विटामिन के से बनता है। वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो साथियों वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो साथियों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों जल दूत ऐप जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों ये भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों न्यू फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+N होती है। क्या? Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलद मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कौन सा जलद मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों यह बेरिंग जल मरुमध्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।